कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे माफी चाहते हो, थोड़ा सा तुम भी इसे साफ सफाई कर दो। उसके बाद हम साथ में चाय पिएंगे। तो झील का पहला कोच बेकार हो गया। इसको थोड़ा लॉजिकली देखते हैं। यहाँ पिताजी की शव यहाँ है, आकाशीय शव वहाँ है। इनकी दूरी नापते हैं। कमाल थिएटर वहाँ पे है, एंड यहाँ है। हाँ, मुझे पेशाब करना है। मैं आगे राधा मनुष्य हूँ। ये तो एक आदमी है। अरे नहीं, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। रुक तो लाओ, फिर से तुम। एम्बुलेंस यहाँ क्या कर रहा है? दादाजी के साथ कुछ हुआ है। डायना है क्या? डायना, डायना। हाँ। किसके लिए अब इंतजार कर रहे हो? तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। अपने बेस को बुलाओ। क्या टाइम हो रहा है? वो लंच ब्रेक में होंगे। तो फिर पुलिस को बुलाओ। हाँ, फिर उन्हें बताओ हम जादुई पानी को खोज रहे हैं। तो जो भी कुछ दादाजी के साथ कर रहे हैं, मैं वो ही तुम्हारे साथ करूंगी। अरे यार, ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे क्या हुआ? बस तुम ही चाहिए, मेरी प्यारी, मेरी जानी मन। हम लोग भाग चलते हैं एक जंगली घोड़े पर। तुमने इनके साथ क्या किया? सच बोलने वाला दवा। मैं तुम्हें अपना दुल्हन बनाऊंगा और जेवर पहनाऊंगा और अपने आप को ही दे दूंगा। आप मुझे जेवर देंगे? मेरे परिवार का कुछ अलग ही रिवाज है। तुम्हें दहेज में खजाना देना होगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। झील में ढूंढ रहे हैं, लेकिन सारे गलत हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई खजाना नहीं है। तो फिर कहाँ है? एक गुफा है झील के नीचे। वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वहाँ पे जाने की भी कोशिश मत करना, मेरी जाने मन। हमें जल्दी ये पूरा शहर चारों ओर से घेरने वाला है। हथियार को गाड़ी में चोट कराना अच्छी बात नहीं है। अब वहाँ क्या हो रहा है? जाकर देखो जरा। दादाजी, ये अच्छा नहीं हुआ। आराम से चलो, आगे आगे बढ़ो मेरे सचिन। धीरे 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 जाकर वहाँ बैठो। फ्रीज, अपने हाथों को सर के पीछे रखो। दादाजी, तुम शादी कर रहे हो? आपको क्या हुआ? मुबारक हो। दादाजी, दादाजी को क्या हुआ? उनको खून चढ़ाने की जरूरत है। Hands up! शुक्रिया तुम्हारे इस प्यार के लिए। चलो अब हवन की तरफ चलो। चलो शांत, मैं जा रही हूँ। सिरिल, तुम दादाजी को लेके जाओ, मैं इनको देख लूंगा। सेफ्टी ऑन कर दिया है। ठीक है, चलो दादाजी, चलते हैं। ये इतना भारी है, चलिए अपने पैर इस्तेमाल कीजिए। गुड लक। रुस्तम, बाहर के लोग जल्दी को नहीं चलाओ। छोड़ना, अंदर चले जाओ। अरे इन लड़कियों को संभालो गंजे। ये उनमें है औरत। जल्दी चलाओ। जल्दी, ये शब्द विदेशी है इस फर्नीचर गाड़ी के लिए। सुनो तुम दोनों, मैं रखवाला हूँ खजाने का। ये देखो, हम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे थे उसे ढूंढने, और उसका रखवाला घर में बैठकर चाय पी रहा था। बोलिए दादाजी, आप बोलिए।
लड़की कहाँ है? वो यहीं पे थी, कहाँ गई? क्या बात है? क्या तुम्हें स्वयंबिका के नक्शे का दूसरा भाग चाहिए? हाँ। आ जाओ, आकर ले लो। खड़ी हो जाओ, उठ जाओ। तुम लोग नहीं, तुम नीचे ही रहो। तुम मेरे पास आओ। रुको, वही पीछे मुड़ो। तुम बहुत बुरे हो। हिलो मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं हिलूंगी। घूम जाओ। गिरा दो उसको। ये चमत्कार है, कुछ भी टूटा नहीं। भगवान का शुक्र है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, तुम मेरा हमेशा ख्याल रखती हो। क्या तुमने इसको टेटानस इंजेक्शन दिया है? बचाओ, ये मर रहा है। रुक जाओ, मैं डॉक्टर को लाती हूँ। तुम कौन हो फिर? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, इन्होंने एक भी शब्द अभी तक नहीं कहा। और बोलेंगे भी नहीं जब तक ये उतर न जाए। मैंने ये सब मूवीज में देखा ना, अपने काम के जगह पर हमें सही सवाल पूछना होगा। दादाजी बोलिए, क्या राज छिपा रहे हैं आप? कबान झील के नीचे एक गुफा है। उस गुफा में एक पानी का झरना है। दिखने में तो वो साधारण पानी लगता है। हाँ हाँ, जीवन का पानी है, पता है पता है। जल्दी बताइए, खजाना कहाँ है? पानी ही खजाना है। पानी पानी को छोड़िए, क्या वो लोगों को फिर से जीवित करता है? सिल, शांत हो मैं जाओ। शांत हूँ, मुझे इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखना है। धरती माँ का खून बहुत सारी चीज करता है, लेकिन उसका असर बहुत कम वक्त के लिए ही है। बार बार भरना पड़ता है। आपके पास कोई सबूत है? मैं सबूत हूँ, क्योंकि उसके रखवाले जानते थे धरती माँ का खून का खतरा वो लोगों को लुभाता है। उन लोगों ने मुझे एक फ्लास्क दिया और भेज दिया उसके पास। एक सोने की हंडी उस गुफे में पहुंचने के लिए एक ताले की चाबी है। वो पानी ढेर सारी शक्ति देता है और घावों को फौरन ठीक कर देता है। जब तुम उसको पियोगे, तुमको सांस भी लेने की जरूरत नहीं है। झरना ये गहरी राज है खजान के खानों का। सोना लालची लोगों को खून से दूर रखता है। जो लोग उस जगह की खबर रखते हैं, रखवाले उनको मुजरिम करार देते हैं, ताकि भयानक हैवान को इस राज का पता भी ना चले। वो सब अपनी रानी के साथ मरने को तैयार थे और रानी ने मुझे चुना ताकि मैं इस राज को अगले पीढ़ी तक पहुंचाऊं। फिर एक बहुत बड़ा जंग छिड़ा और खजान का हार हो गया।